जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं भारत क्यों विदेशी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत काफ़ी समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। काफ़ी दिनों तक हम फ्रांसीसियों पुर्तगालियों के गुलाम रहे हैं और उसके पूर्व कई साम्राज्यों में मुगल साम्राज्य भी रहा है। इस गुलामी के दौर ने हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से काफ़ी कुछ दूर कर दिया और जिस देश की आज़ादी चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है। जिस देश की स्वतंत्रता चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है। अगर हमारी आज़ादी चली गई तो हमारा बहुत कुछ चला गया। जिस देश की आज़ादी चली जाती है उस देश की परंपरा, उस देश की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, मान मर्यादा, उसकी जीवन जीने की शैली, आचार विचार सब कुछ चला जाता है। गुलामी का सबसे बड़ा अभिशाप होता है अपनी हर चीज से वंचित होना। दुर्भाग्य से भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसकी गुलामी काफी लंबी समय तक चली है। अलग अलग समय में अलग अलग देश गुलाम हुए हैं लेकिन उनकी गुलामी नहीं चली है। कोई 50 वर्ष में आजाद हो गया, कोई 60, कोई 70 में आजाद हो गया, अधिक से अधिक कोई 100 वर्ष में आजाद हो गया। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जो आजाद होने से सैकड़ों वर्ष लगे। इसी कारण हम भूल गए अपनी सभ्यता संस्कृति को और दुर्भाग्य हमारा ये हुआ जिस देश ने व जातियों ने हमें गुलाम बनाया, हमने उनकी बहुत सी उप संस्कृति और असभ्यता को हमने स्वीकार कर लिया। कई बार तो हम यह तय नहीं कर पाते हैं जो हम कर रहे हैं वह भारतीय है या विदेशी है, वह करने लायक है या छोड़ने लायक है। इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य इस देश का यह रहा है कि हमने विदेशियों की कुछ बातें मन और मस्तिष्क में बिना उपयोग में लाए हुए अपने जीवन में बैठा ली है। हमने कभी भी यूरोप की सभ्यता से आने वाले तत्व उनका कभी भी विश्लेषण नहीं किया। जो उन्होंने बताया उसे बिना विश्लेषण किए उसे अंतिम सत्य बना लिया। उन्होंने कहा कि जो उनकी तकनीकी है, जो उनका विज्ञान है, वो भी भारत की तुलना में बहुत ऊंचा है। हमने उसे भी मान लिया है। कई बार वो कहते थे जो भारत देश की परंपराएं और मान्यताएं हैं वह सब अंधविश्वास है और यह मानने के चक्कर में हम डूबते चले गए। भारत देश में एक वैज्ञानिक हुए जगदीश बोस। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनको भी सुख दुख का एहसास होता है। जैसे हम पेड़ को बड़ा करते हैं वैसे ही कोई वृक्ष भी बड़ा होता है। और जगदीश बोस ने एक प्रयोग किया कि पेड़ों में जान है कि नहीं। तब उन्होंने किया कि कुछ पेड़ लिए व उन्हें दो हिस्सों में रखा। एक हिस्से के पेड़ों को वह बुरा भला कहते, गलत बातों से प्रेरित करते तथा दूसरे तरफ के पेड़ों को वह बहुत अच्छा कहते व उनकी तारीफ करते। उन पेड़ों की तारीफ करते हुए वह अपना समय व्यतीत करते। उस समय उन्होंने देखा कि जिन पेड़ों को उन्होंने गलत कहा वह कुछ समय में मुरझा गए तथा जिनको उनने अच्छा कहा, जिन पेड़ों की तारीफ की वह और हरे भरे हो गए व उनमें अच्छे फूल आने लगे। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारी त्वचा का रंग काला है, तुमको सभ्यता नहीं आती, संस्कृति नहीं आती, हम गोरे हैं, हमारी संस्कृति तुमसे अच्छी है। यह वह हमको 250 साल कहते रहे और इसी प्रकार हमने मानना बंद कर दिया कि हमारे पास कुछ अच्छा भी है। और यह गिरावट इतनी गिरती चली गई कि हमारे देश के शासक वर्ग में कूट कूट कर यह बात भर गई। और भी उन्हीं शासकों ने हमें याद दिलाते रहे कि देखो अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमारे लिए शिक्षा दे गए, टेक्नोलॉजी दे गई। अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमें विज्ञान सिखा गए। तो फिर क्या हुआ कि आज़ादी के बाद हमने अंग्रेजी न्यायपालिका को अपना बना लिया, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपना बना लिया, अंग्रेजी मान्यताओं को अपना बना लिया और आज़ादी के बाद अंग्रेजी भाषा को हमने अपनी मातृभाषा जैसा बना लिया। आज़ादी के बाद अंग्रेजों का खान पान हमने अपना लिया, उनके वस्त्र हमने अपना लिए। आज़ादी के बाद ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हमारे पास उनकी कोई देन ना हो। उनकी चीज़ हमारे पास इस प्रकार ग्रहण हो गई कि जैसे मानो हमारी है, जिसको हम कह सकें कि यह हमारा है मुश्किल है। यह हमने बिना सोचे समझे अपने शासक वर्ग के कहने पर अपना तो लिया, लेकिन इसके कारण ना तो हमें कभी भी हम भारतीय बन पाए और ना ही पूरी तरीके से विदेशी बन पाए। इसी कारण से आज हमारा देश वेस्टर्न कल्चर की तरफ आकर्षण होता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमें समझ
अपने कल्चर की होनी चाहिए। अपने कल्चर हमको अपनाना चाहिए। आज हमारे भारत में प्रत्येक त्योहारों व अन्य संबंधित चीज़ों में आपको साइंस व फैक्ट मिलते हैं। इसलिए अपने कल्चर को बचाना चाहिए। इस कल्चर को बचाना आपके हाथ में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।